अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारे आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली आपके पास पहुँचती रहे और आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो आज हमारे पास थर्ड चैप्टर, नाइन्थ क्लास के थर्ड चैप्टर का आर्टिकल है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। A body continuous its state, rest or uniform motion in straight line unless no net force act on it। तो बेटा इस स्टेटमेंट के मुताबिक, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहता है कि जिस्म अपनी हालत को क्या करता है बेटा, जारी रखता है। जिस्म अपनी हालत, या अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। बात शर्त है कि उस पर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल ना करे जो उसकी स्टेट को तब्दील कर सके। तो बेटा जब हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ही दो चीजें आ रही हैं। एक हमारे पास आ रही है बेटा रेस्ट, तो दूसरी आ रही है यूनिफॉर्म मोशन। यानी दो पार्ट्स बन रहे हैं। एक हमारे पास बॉडी है जो अपनी कंटिन्यूअस स्टेट को कर रही है। अगर हमारे पास बशर्ते कि जिस्म रेस्ट हालत में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। जब उस पर अमल नहीं करे तो फिर भी हमारे पास कितनी स्टेट आ रही है, दो। तो ये भी आप अपने जहन में बिठा लें कि जब हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो आप इसके एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं कि और जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये सिर्फ वैलिड हो सकता है बेटा आइदर रेस्ट और या मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म मोशन, जो रेस्ट हालत में हो या बेटा या जो यूनिफॉर्म मोशन के साथ हरकत कर रहे हो उन पर ही अप्लाइड होता है। तो अब हमने पार्ट्स कितने बना लिए बेटा, दो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट हम कौन सा ले रहे हैं बेटा, रेस्ट का। तो हम कहेंगे द फर्स्ट पार्ट ऑफ जो हमारे पास बेटा फर्स्ट ला है तो हमने उसको किस में लिया है बेटा, जो जिस्म रेस्ट में है। अब बेटा देखिए जो जिस्म रेस्ट में है तो इसका मतलब ये है कि उस पर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल नहीं कर रही। अगर आपके सामने कोई बुक रखी हुई है या कोई भी चीज रखी हुई है, अगर उस पर कोई चीज अमल नहीं कर रही तो वो अपनी स्टेट को क्या करेगी बेटा, तब्दील नहीं करेगी। अगर हमारे पास जैसे बेटा बुक है, हमारे पास वो टेबल पर रखी हुई है, या हमारे पास क्लासरूम में बैग वगैरह रखे होते हैं, या हमारे पास क्लासरूम में चेयर्स लगी होती हैं, या हमारे पास क्लासरूम में बेटा व्हाइट बोर्ड जैसे लगा हुआ है, या अदरवाइज और भी चीजें होती है जो रेस्ट हालत में होती है। तो फर्स्ट पार्ट ये है कि हमारे पास अगर जिस्म रेस्ट में है तो वो जिस्म क्या रहेगा बेटा, रेस्ट में रहेगा। तो इसके एग्जांपल्स में हम क्या कहेंगे, एक एग्जांपल दे दें, बुक लाइन ऑन द टेबल। तो बेटा जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड पार्ट, जब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की तो हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है यूनिफॉर्म मोशन का। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन
अब जो सेकंड पार्ट है उसमें जिस्म हमारे पास किस में है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में। जब हम बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन की, तो इसका मतलब है हमारे पास जो जिस्म है वो यूनिफॉर्म मोशन में, उस पर जो बैरूनी फोर्स है, बशर्त है कि उस पर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल ना करे, तो जिस्म अपनी स्टेट को बरकरार रखता है। तो बाज दफा बच्चे ये भी कहते हैं कि जब सर कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन के साथ हरकत कर रही है तो कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट में क्यों आ जाती है। तो बेटा देखें, हम जिसमें रह रहे हैं ये बिग ओशन ऑफ एयर है, यानी हम हवा के बहुत बड़े समंदर में रह रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होती है कि अगर आपके पास अगर कोई भी चीज है या अगर झूला है वो जो मूवमेंट कर रहा है, या आपके पास घड़ी का पेंडुलम है, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है, तो वजह यही होती है कि यूनिफॉर्म स्टेट है अगर, तो आप वैक्यूम में लेंगे तो वो अपनी स्टेट को बरकरार ही रखेगा। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, क्योंकि जहां पर एयर रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ता है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हमने दो पार्ट्स किए ताकि हम उसे आसानी से क्लियर कर सके। तो यहाँ पर जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो आपको एग्जांपल दे देंगे, a car moving with यूनिफॉर्म मोशन, या अदर आपके पास दूसरी भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे, या जिस तरह से आपके बुक में एग्जांपल है कि अगर हमारे पास दो स्टेट है, एक हमारे पास प्लेन स्टेट है और दूसरी रफ स्टेट है, तो सेकंड कंडीशन के लिए हम कहेंगे कि अगर आप एक रफ स्टेट पर बेटा अगर एक बॉल को बेटा रोल कराते हैं, यानी गोल मतलब है फेंक देते हैं ज्यादा ना, तो वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो हमारे पास सरफेस है वो भी रफ है जिसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस पर जब आप किसी बॉल को मूव कराते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक मूव करती रहेगी, क्योंकि बेटा अब वहां पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगी बेटा, लेस हो जाएगी, जिसकी वजह से उस पर फोर्स तो वैसे भी नहीं है क्योंकि वो फ्री मूव कर रही है, यानी यूनिफॉर्म मोशन के साथ हरकत कर रही है, इसलिए वो काफी टाइम तक बेटा क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। तो बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि बेटा जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, वो डील कर रही होती है किसके साथ बेटा, इनर्शिया की प्रॉपर्टी के साथ डील कर रही होती है। तो इसको भी आप एक्सप्लेन यानी वजाहत के साथ लिखने के लिए आप लिखेंगे द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद inertia property of matter, therefore the first law of motion is also known law of inertia। बेटा देखिए, जब हम बात करते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है हमारे पास, वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के साथ होल्ड कर रहा होता है, इस वजह से यानी हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसकी इसकी वजाहत के लिए हम सिर्फ इतना कहेंगे, क्योंकि जो आपकी एग्जांपल आपकी बुक में है वो कहता है कि अगर हमारे पास एक पैसेंजर है जो बेटा स्टैंड है किसमें, बस में है, वह जब हमारे पास ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक, सडनली जैसे ही वो ब्रेक को अप्लाइड करता है, देन मैन फॉर फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ झुकता है। अब देखिए जो अपर पार्ट्स है बॉडी का वो आगे की तरफ झुक रहा है, क्यों आगे की तरफ बेटा हरकत कर रहा है, क्योंकि बेटा ड्यू टू यानी कंटिन्यूअस स्टेट, यानी वो अगला ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा फर्स्ट पार्ट है वो आगे की तरफ झुक रहा है, इसलिए झुक रहा होता है क्योंकि वो मोशन में होता है। और जो हमारा नीचे वाला होता है बेटा, यानी फुट वाला पार्ट्स होता है, वो बेटा अपनी जगह पर क्या होता है, रेस्ट की हालत में होता है, इसलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया यानी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा नीचे वाला पाँव वाला हिस्सा होता है वो कांटेक्ट मतलब है किसके साथ बेटा, एरा कांटेक्ट होता है बेटा, बस के साथ होता है, जो अपर वाला होता है वो नहीं होता, इसलिए बेटा जिस जैसे ब्रेक अप्लाइड होती है उसके साथ आगे की तरफ हरकत करता है, और जो हमारा नीचे वाला बेटा पार्ट्स है वो अपनी जगह पर क्या रहता है, रेस्ट की हालत में। उसके अलावा भी अगर बेटा आपको कोई चीज भी क्लियर ना हुई हो
तो कोशिश किया करें, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकें। और बेटा ये जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है या हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये भी ज़्यादातर शॉर्ट्स में आता है। तो आप कोशिश क्या करें, जो चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर करता रहता हूँ कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है, इतने दफ़ा पेपर में आ चुकी है यानी बोर्ड्स में आ चुकी है। तो इसके साथ कोशिश क्या करें, तैयारी क्या करें, जैसे जो भी टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो मैं वज़ाहत के साथ भी उसे क्लियर करता हूँ, कोशिश भी ये कर देता हूँ कि ताकि आपको अच्छे तरीके से बेटा गाइड भी कर सकूँ और आपको ये भी बता सकूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है।